आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ईयर का कि व्हाट इज की का क्या मतलब है और की का काम क्या है। तो मैं आपको बताने चलूँ कि की क्या होती है और इसका काम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि की क्या होती है। की क्या होता है। A key is an attribute or set of attributes that uniquely identify a tuple in a relation। पहले मैं आपको बताऊं कि रिलेशन क्या होती है। रिलेशन का मतलब होता है रिलेशन का मतलब होता है टेबल। जो डेटाबेस होता है ना उसमें एक टेबल नहीं होता बल्कि बहुत से टेबल होते हैं, राइट। और इसके बाद है कि की में जो यूनिकली होता है, और यूनिकली का मतलब होता है यूनिक यानी कि मुख्तलिफ, डिफरेंट, राइट। और इसके बाद है द की आर डिफाइंड इन रिलेशन टू एक्सेस द स्टोर डेटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो की का ये काम है कि जो डेटा रिलेशन में सेव होता है यानी कि टेबल में सेव होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं क्विकली, तेजी से, एफिशिएंटली के तौर पर हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद है दे आर आल्सो यूज्ड टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलेशन। यानी कि इसका जो मेन काम होता है ना वो ये होता है, यानी कि जो रिलेशन होते हैं ना उनको ना उसका रिलेशनशिप बनाता है, यानी कि उनको रिलेट करता है, रिलेशनशिप बनाता है ताकि इनका आपस में रिलेशन है, राइट। तो इसके बाद है इसकी टाइप कितनी है। तो इसकी टाइप, पहली टाइप मैं आपको बता दूँ कि इसकी टाइप क्या होता है। तो इसकी पहली टाइप है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की क्या होती है। तो प्राइमरी की बात सुनाता हूँ। एन एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ रिलेशन इज कॉल्ड नोन एज प्राइमरी की। तो मैं आपको बताऊँ कि जो रिलेशन में रॉ होते हैं, जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है। तो इसमें पहचान करते हैं कि प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की इसमें है जो कि यूनिकली हो, यानी कि पहले मैंने आपको बात सुनाया कि यूनिकली क्या होता है। तो यूनिकली का मतलब होता है कि जिसमें डिफरेंट हो, यानी कि नेम भी सेम हो सकते हैं। अरशद है तो नेम अरशद दोनों के हो सकते हैं। तो एड्रेस है तो एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन जो रोल नंबर है ना वो यूनिकली होता है, वो मुख्तलिफ होता है। तो जो मुख्तलिफ है वो क्या है, प्राइमरी की। क्या है, प्राइमरी की। तो इसके बाद हमारी दूसरी की है वो है कंपोजिटिव की या कॉन्केटिव की। A primary key that consists of two or more attributes as a compositive key। तो टू या इससे ज़्यादा जो कॉलम में जो एट्रीब्यूट होते हैं उसमें जो यूनिकली होते हैं, जैसे कि हमारे पास इधर रोल नंबर है तो इधर नेम की जगह होता है रिलेशन, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुख्तलिफ होता है, यूनिकली होता है। तो जो ये हमारे पास है दो, इसको हम कहते हैं कंपोजिटिव की, राइट। तो इसके बाद है कैंडिडेट की। रिलेशन में कंटेन मैनी एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड ऑफ प्राइमरी की, यानी कि कैंडिडेट की में प्राइमरी की इस्तेमाल होती है, राइट। तो इसके बाद है द एट्रीब्यूट सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब होता है कि जिसमें प्राइमरी की इस्तेमाल हो। तो प्राइमरी की मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी की का क्या मतलब होता है, यानी कि एक टेबल होता है, रिलेशन होता है, तो उसमें जो यूनिकली होता है उसको हम प्राइमरी की कहते हैं, और जो प्राइमरी की होती है उसको हम कहते हैं कैंडिडेट की, राइट। तो इसके एग्जांपल है सपोज स्टूडेंट रिलेशन कंटेन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फोन नंबर होता है। द एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रोल नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर होता है ये यूनिकली होता है और ये मुख्तलिफ होता है, राइट। तो इसके बाद है अल्टरनेटिव की। क्या है, अल्टरनेटिव
अल्टरनेटिवली। तो अल्टरनेटिवली का मतलब होता है द कैंडिडेट की आर नॉट सिलेक्टेड इज प्राइमरी की आर नाउन एज अल्टरनेटिव की, यानी कि जिसमें प्राइमरी की इस्तेमाल ना हो, यानी कि यूनिकली इस्तेमाल ना हो, तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव की, राइट। तो इसके बाद सपोज स्टूडेंट्स रिलेशन कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट्स सच एज रजिस्ट्रेशन, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड फोन नंबर। इसके एग्जांपल हैं तो द रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर कैन बी यूज्ड आइडेंटिफाई सच एज स्टूडेंट इन रिलेशन। तो इसके बाद हमारे पास है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? तो फॉरेन की का मैं आपको पहले कंसेप्ट बता दूं कि फॉरेन की होता क्या है। दो टेबल होते हैं हमारे पास, एक पेरेंट का होता है और एक होता है चाइल्ड का। तो जो चाइल्ड में होता है उसको हम फॉरेन की कहते हैं, जो पेरेंट में होता है उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। जैसे कि हमारे पास रोल नंबर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसी तरह जो कॉलम यानी कि हम जब जो टेबल बने होते हैं उसका हम जब रिलेशन बनाते हैं, तो जब रिलेशन बनाते हैं तो दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। जैसे कि रोल नंबर इधर है तो इधर भी होना चाहिए। जैसे कि हमने मिसाल के तौर पर अगर हमने कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे कि स्टूडेंट का बायोडेटा हमने सर्च करना है तो रोल नंबर इंटर करेंगे, रोल नंबर इंटर करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। तो हम जब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह हम एंटर करते हैं तो इसी तरह आ जाते हैं। लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि जो चाइल्ड में बनाई जाती है कि उसको हम कहते हैं फॉरेन की, राइट। तो इसके बाद है फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन हु वैल्यूज मैच प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन। जैसे कि मैं हमने पहले आपको बता दिया है द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज आल्सो नोन एज डिपेंडेंट रिलेशन और चाइल्ड की। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कंसेप्ट बता दिया कि जो चाइल्ड में की होते हैं उसको हम फॉरेन की कहते हैं। द रिलेशन टू विच द फॉरेन की रेफर इज नोन एज पेरेंट्स की, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्राइमरी की होती है वो पेरेंट में होती है, राइट। तो इसके बाद हमारी छठी टाइप है वो है सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या होती है? A secondary key is an attribute or combination of attributes that can be used to access or retrieve record। यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हम एक्सेस भी कर सकते हैं, रिट्रीव यानी कि हम हासिल भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, राइट। तो इसके बाद है सेकेंडरी की में नॉट बी यूनिक, यानी कि इसमें यूनिक नहीं हो सकती। जैसे कि इसके एग्जांपल है सिटी। सिटी सेम हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दूं तो सिटी सेम हो सकती है। एक स्टूडेंट एक सिटी से आता है, जैसे कि बिजनी से आता है तो बिजनी में 2 3 4 आ सकते हैं, और ये एग्जांपल है सेकेंडरी की, राइट। तो इसके बाद जो आखिरी टाइप है वो है सॉर्ट की या कंट्रोल की। तो सॉर्ट का मतलब बेसिक यानी कि जो इसका मेनी होता है ना, लफ्ज़ी मेनी, तो इसका मतलब होता है तरतीब, राइट। तो an attribute or set of attribute that is used to physically sequence the stored data is called sort। यानी कि जो हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ होता है, स्टोर किया हुआ होता है, उसको हम फिजिकली सीक्वेंस देते हैं, यानी कि सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब देना। तो तरतीब हम देते हैं, जैसे कि इसकी तरतीब है 1 2 3, इसी तरह। और जो रेंडमली होता है यानी कि 1 2 5 6, लेकिन इसमें सीक्वेंस इसमें तरतीब होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, राइट। तो जो जिसमें फिजिकली तरतीब दी जाती है, सीक्वेंस दी जाती है, उसको हम कहते हैं सॉर्ट की या कंट्रोल की कहते हैं। द स्टोर्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, यानी कि जब यूजर को रिक्वायर होता है, जैसे चाहिए होता है, राइट। तो ये था हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट।